डाइंग डिक्लेरेशन किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह एक स्टेटमेंट देता है जिसमें वह अपनी मृत्यु का कारण बताता है। मान लीजिए इस व्यक्ति ने मरने से पहले यह बताया कि ए ने मुझको गोली मारी, तो ये स्टेटमेंट ऐसे किसी केस में, जिस केस में इस व्यक्ति की मृत्यु के कारण पर सवाल हो, उस केस में यह डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर रेलेवेंट माना जाता है। मान लीजिए केस चल रहा है जिसमें इस व्यक्ति की मृत्यु के कारण पर सवाल हो रहा है, तो उस केस में यह डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर रेलेवेंट माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। यदि व्यक्ति को जब डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उस समय उसको लग रहा है कि पूरी उम्मीद है कि मैं मर ही जाऊंगा, तब तो डाइंग डिक्लेरेशन माना ही जाएगा, क्योंकि मरते समय तो वैसे भी आदमी सच ही बोल के जाता है। लेकिन यदि उसे लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, मान लीजिए उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उस टाइम वह डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है अपना, लेकिन उस समय उसे लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वाला भी रेलेवेंट माना जाएगा, चाहे उसे अपनी डेथ की एक्सपेक्टेंसी हो या फिर वह एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हो कि उसकी डेथ हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट है। एक और बात कि यदि वह बोल नहीं सकता, मान लीजिए किसी ने गले को घायल कर दिया, किसी ने गले को काट दिया, तो उस समय वह इशारे से भी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है कि इस व्यक्ति ने मुझे गोली मारी। मान लीजिए लोग बाग पूछेंगे किसने मारा किसने मारा, वह उंगली से इशारा भी कर सकता है, तो ये भी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे आ सकता है। क्या इसी के बेस पे कन्विक्शन हो सकता है? कन्विक्शन ऑन इट्स बेसिस, तो एक तो पहली चीज़ कि कोर्ट को अच्छे से स्क्रूटनी करनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन की, उसे अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। यदि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू एंड वॉलंटरी पाया जाता है तो किसी भी कोरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाहरी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, मात्र डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही कन्विक्शन किया जा सकता है, सोलली इसी के बेसिस पर। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्या केवल सोलली डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर कन्विक्शन किया जा सकता है? तो यदि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू एंड वॉलंटरी है तो हाँ, केवल इसी के बेसिस पर किया जा सकता है, किसी भी कोरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाहरी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यदि डाइंग डिक्लेरेशन सस्पिशियस लगता है तो हाँ, फिर कोरोबरेशन की ज़रूरत है, बाहरी एविडेंस की ज़रूरत है डाइंग डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने के लिए। यदि डाइंग डिक्लेरेशन इनफर्म है, मान लीजिए उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन में व्यक्ति कहता है कि ए ने मुझे मारा, उसी सेम डिक्लेरेशन में वह कहता है ए ने नहीं, बी ने मुझे मारा, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो ये इनफर्म है, फर्म नहीं है, सॉलिड नहीं है, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि डाइंग डिक्लेरेशन और प्रोसिक्यूशन इन दोनों के वर्जन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, प्रोसिक्यूशन की बात में कुछ और निकलता है, डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ और कहा गया था, ऐसी कंडीशन में प्रोसिक्यूशन का वर्जन माना जाएगा। यदि एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो जो डाइंग डिक्लेरेशन पहले दिया गया है वह माना जाएगा। ये हो गया डाइंग डिक्लेरेशन। अब थ्योरी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन और डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 26A में दी गई है। यह वह स्टेटमेंट है जो उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो कि डेड है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और किस बारे में स्टेटमेंट दे रहा है? वह अपने कॉज ऑफ डेथ के बारे में। जैसे ऊपर बता रहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा, अपने कॉज ऑफ डेथ के बारे में स्टेटमेंट देता है, या फिर एज टू एनी सर्कमस्टेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज वह अपने स्टेटमेंट में बताता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो। इन केसेस इन विच हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, उन केसेस में जहाँ पर उसकी डेथ क्वेश्चन में आई हो, उसकी डेथ के कॉज पर सवाल हो। यह स्टेटमेंट रेलेवेंट है वेदर द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट वॉज नॉट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम व्हेन दे वर मेड, चाहे जब डिक्लेरेशन दे रहा हो, चाहे उसे एक्सपेक्टेड हो कि उसकी डेथ होगी, या फिर ये एक्सपेक्टेड हो कि उसकी डेथ नहीं होगी, दोनों ही कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड है, रेलेवेंट है। वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, ये सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में ही एप्लीकेबल है। एसेंशियल्स क्या क्या हुए डाइंग डिक्लेरेशन के? एक तो जो डेड है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका होता है। दूसरा, ये वर्बल, रिटन या फिर गेस्चर्स द्वारा भी दिया जा सकता है। जैसे यदि किसी महिला का गला रेत दिया गया किसी धारदार हथियार से, तो वो गेस्चर्स के थ्रू बता सकती है कि इस व्यक्ति ने मेरे गले को रेता है, जिसके बाद वह मर जाती है, तो ये एडमिसिबल माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे। हमने ये देख लिया स्टेटमेंट हो, कॉज के डेथ के बारे में हो, कि सीधे सीधे बताओ कि किसने मारा है, कि किस कारण उसकी मृत्यु हुई है,
या फिर सीधे सर्कमस्टेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन हिज डेथ, वे सभी सर्कमस्टेंसेज यदि वह बता जाता है, कोई सर्कमस्टेंसेज यदि वह बता जाता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो, तो ये भी चल जाएगा, कॉज ऑफ डेथ या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेज जिससे उसकी मृत्यु हुई हो। चाहे ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि उसे 100% लगी रहा हो मैं मर जाऊंगा, यदि वह उसे लग रहा हो मैं बच जाऊंगा तब भी ये डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट है। Cause of death is in question. It is necessary that such declaration is made in a case in which the cause of declaration death is the point at issue। हमने देख लिया उन केसों में यह डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट माना जाएगा जहाँ पर कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में हो। सबसे ऊपर हमने फिगर में देख लिया था। और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों में ही हो सकता है। ऐसा केस सिविल केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस भी। एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है इसकी, रिलायबिलिटी कितनी है डाइंग डिक्लेरेशन की, क्या कन्विक्शन सोलली डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाता है कैन अ डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म दी सोल बेसिस ऑफ अ कन्विक्शन, क्या सोलली इसी के बेस पे कन्विक्शन किया जा सकता है, या फिर कैन द एक्यूज्ड पर्सन बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अनकॉरोबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन अलोन, बिना कोरोबरेशन के। जैसे हमने पहले ही ऊपर देख लिया जब ट्रू एंड वॉलंटरी होता है तो कोरोबरेशन की जरूरत नहीं होती, तो क्या इसी के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। और या फिर पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द टेस्ट लेड डाउन बाय जुडिशरी फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है या नहीं है, इसके लिए जुडिशरी ने क्या टेस्ट वगैरह लेड डाउन किए हैं, ये भी हमने सारे देख लिए कि स्क्रूटनी करते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रू एंड वॉलंटरी है या फिर सस्पिशियस है, ये सभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। केस लॉ भी हम देख लेंगे। एक केस लॉ आप लिख सकते हैं कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है और ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें कहा गया हो कि प्रूडेंस की ज़रूरत है और डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस नहीं बन सकता जब तक कि कोरोबरेशन ना किया जाए इंडिपेंडेंट एविडेंस के थ्रू। ऐसा कहीं नहीं रखा हो, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है और इसके बेस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। और ये डिपेंड भी करता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखने चाहिए केस के। पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हैं जिससे कि डिसाइड किया जा सके इसकी डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी। पहला तो यदि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू एंड वॉलंटरी है तो ऐसे केस में कन्विक्शन कर दिया जाएगा बिना किसी कोरोबरेशन के। कोई कोरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस की अलग से कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ कि कोर्ट अच्छे से स्क्रूटनाइज करनी चाहिए, डाइंग डिक्लेरेशन को केयरफुली स्क्रूटनाइज कर चाहिए, कोई ट्यूटर वगैरह ना हो, किसी ने ट्यूटरिंग वगैरह ना की हो उसकी, और वह फिट स्टेट में हो। मान लीजिए कोई बेहोश वगैरह ना हो रहा हो, उसे पता ही नहीं लग रहा हो किसकी ओर इशारा कर रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन यदि सस्पिशियस पाया जाता है तो इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए विदाउट कोरोबरेशन। सस्पिशियस वाले केस में देख लिया हमने, कोरोबरेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। यदि डाइंग डिक्लेरेशन इनफर्म है, उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वह फॉर्म नहीं कर सकता, इसके बेस पे कन्विक्शन नहीं कर सकते। मियरली अगर यदि डाइंग डिक्लेरेशन में डिटेल्स नहीं है पूरी तो इसके बेस पे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे ही यदि डाइंग डिक्लेरेशन बहुत ही ब्रीफ है तो इसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बल्कि ये कहना चाहिए जितना छोटा डाइंग डिक्लेरेशन होगा उतना ही सच होगा। मरते टाइम कौन सा डिटेल्स में अच्छे से बता के जाएगा कोई। यदि प्रोसिक्यूशन का वर्जन डिफर करता है डाइंग डिक्लेरेशन से तो इस डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर एक्ट नहीं किया जाएगा। यदि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों डाइंग डिक्लेरेशन की नेचर में तो पहला जो टाइम में होगा, जो पहले जो डिक्लेरेशन दिया गया होगा वही प्रेफर किया जाएगा। तो ये था आपका डाइंग डिक्लेरेशन। रिवीजन के लिए यदि आपको नोट्स चाहिए तो वेबसाइट www.desillb.com से ले सकते हैं अगर यदि इंटरेस्टेड हो तो।